हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन के नेमिंग के बारे में। तो बेसिकली इसमें देखेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बोले तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में। वहाँ पे आईयूपीएसी एज वेल एज हमने कॉमन नेमिंग के बारे में भी बात किया था। और आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन नेम के साथ साथ स्पेशल नेम के बारे में बात करेंगे। तो चलो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो यहाँ पे देखें CO ग्रुप है, यहाँ पे भी CO ग्रुप है और यहाँ पे भी CO ग्रुप है। तो तीनों में ही CO ग्रुप बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के आपके कॉमन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन जब देखेंगे किसमें कि एसिड की ये बारे में बात करो COH में, सर यहाँ पे क्या है, आपको CO ग्रुप भी है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम नेमिंग के बारे में बात, किसके नेमिंग के बारे में बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग के बारे में करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे एल्डिहाइड, उसके बाद हम कीटोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा, RCOOH। ठीक है, RCOH। उसके बाद क्या बात करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स है ना, 2 डिग्री सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद लगता है उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको 2 डिग्री सफिक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में भी यूज होता है। अरे सर प्रीफिक्स, ये तो सिर्फ से सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, प्रीफिक्स होते हैं, कहाँ पे यूज होता है वो हम आगे बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का भी प्रीफिक्स यूज होता है। तो प्रीफिक्स में क्या होता है सर, कार्बोक्सी होते हैं, कार्बोक्सी प्रीफिक्स में बोलते हैं कार्बोक्सी। एंड सफिक्स क्या लगता है इसका, ओइक एसिड, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोचो सर कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ओइक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही यूज करते हैं। हाँ, दोनों ही यूज करते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके जनरल फॉर्मूले में, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूले तो RCOOH। ठीक है, ये R क्या है आपका, एल्काइल। अल्काइल बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें होंगे, इसके नेमिंग जो हो जाएंगे एल्केन, ठीक है, ओइक एसिड, एल्केन ओइक एसिड। यहाँ पे देखो ई नहीं है, इसमें रूल है कि जब भी आपका सेकेंडरी सफिक्स AEIOU से स्टार्ट हो तो प्राइमरी सफिक्स में से ई को रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नेमिंग एल्केन ओइक एसिड विदाउट ई के लिखेंगे, एल्केनिक एसिड हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं सर यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ मतलब मीन्स कहने का मतलब फर्स्ट कंपाउंड क्या होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड बोले तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो HCOOH, ये क्या है आपका फर्स्ट कंपाउंड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ एल्केनिक जो जनरल फॉर्म लिखे हैं ये R+C होगा। R+C बोले तो जो अल्काइल में कार्बन है और जो आपका फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है उसको ऐड करके आपको एल्केन बनाना है, और ये आपको COH जो है ये क्या आपका टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनेटिंग ग्रुप। COH क्या आपका टर्मिनेटिंग ग्रुप है, मीन्स कहने का मतलब ये कंपाउंड के बीच में नहीं लगेंगे, या आपको किसी ने या तो राइट साइड के लेफ्ट में या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आपके या एंड पॉइंट पे लगा होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कंपाउंड का नेम HCOH, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो कि एल्केन ओइक एसिड। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन। 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथ के बाद यहाँ पे सबके सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं कार्बन के बीच में, तो ईन तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, मीथेन। फिर उसके बाद ओइक सफिक्स लगा लो, ओइक, तो मीथेनोइक एसिड, ये आपका नेमिंग हो गया मीथेनोइक एसिड। इसी को कॉमन नेम बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक। इसको क्या बोलते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, चलो तो यहाँ पे लिखें मीथेनोइक एसिड और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये वही फॉर्मिक एसिड है जो जहाँ पे कहाँ चीटी में पाया जाता है या एंट में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका 1 कार्बन थे तो फॉर्मिक एसिड। अभी हम आपको बताएंगे जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, उसका कार्बोक्सी का यूज़ कहाँ पे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम कुछ कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में बात करें तो पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। ये हमने आपको पहले बता दिए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि सीनियरिटी ऑर्डर आपको बता दिया गया। ठीक है, तो एक बार जरूर सीनियरिटी ऑर्डर वाले लेक्चर देख लीजिए। तो देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने कार्बन आपका 1 2
2 कार्बन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए वर्ड रूट एथ, और सबके सब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे इथेन, और यहाँ पे सफिक्स क्या होगा ओइक, इथेन ओइक एसिड। ये आपका आईयूपीएसी नेम है, इथेन ओइक एसिड, ये आपका क्या है आईयूपीएसी नेम है। एंड इसके अगर कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे तो ये कॉमन नेम क्या है आपका एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। चलो सेकेंड नंबर में चले, थर्ड नंबर 1 2 3 4 ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। यहाँ सर आपने डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ पे सर एक काम करते हैं एक और Br लगा लेते हैं, एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा लेते हैं, इसके नेमिंग क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बनाओ, हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं जब तक। सर यहाँ पे देखो कि 2 फंक्शनल ग्रुप ले आते हैं, क्या करते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप, एक और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सर यहाँ पे OH लगा लेते हैं, सर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, सर यहाँ पे हम क्या करते हैं Br लगा लेते हैं। अब बताओ सर क्या नेमिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका क्या है Br लगा हुआ है। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे आ गया सबसे सीनियर, मतलब समझ जाओ कि जो जहाँ खड़ा हो गया समझ लो वहीं से वो लाइन स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से लाइन स्टार्ट होने का मतलब है पैरेंट चेन का सिलेक्शन। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो नंबरिंग करेंगे तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन तो करना ही है, ये हमारा पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया। अब हमें नंबरिंग करना है, तो हमने आपको क्या बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 से 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये देखो ब्रोमीन आ गया, बाकी ये पैरेंट चेन में कितना कार्बन 4 कार्बन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी याद रखना। तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे विथ अल्फाबेटिकल, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 ब्रोमो कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे ब्यूट 10। तो ब्यूटेन लिखते, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर 1 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड नेम हो जाएगा, या ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों ही आंसर एकदम करेक्ट है। चलो इस वाले का नेमिंग बताओ सर, यहाँ पे जल्दी से बताओ 1 2 3 4 5 6, है ना। आंख बंद करके कार्बोक्सिलिक एसिड आया, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर लेंगे अपन। तो ये देखो सर ये ब्रांच, ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, ये Br तो सर है ही सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फंक्शनल ग्रुप का क्या करेंगे प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने ये छोटा है, छोटा बोले तो ये जूनियर है, ठीक है। OH आपका क्या होगा जूनियर हो जाएगा। चलो तो जूनियर होगा इसका मतलब इसका क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया आपका ब्रोमो। तो जो अल्फाबेटिकल पहले आता है उसकी नेमिंग आपको पहले लिखने हैं। तो ब्रोमीन पहले आ रहा है तो क्या नेमिंग हो जाएगा बताओ कि 5 ब्रोमो पोजिशन के साथ 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है आपका 6 कार्बन है, तो लिख लीजिए सर हेक्स लिख लीजिए। अब देखो सर यहाँ 3 पे डबल बॉन्ड भी है तो हेक्स 3 इन ओइक एसिड, 5 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन ओइक एसिड। इस तरह से आप यहाँ पे है ना डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डबल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, हेलोजन आ जाए, इल्काइल आ जाए, मिथाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप आराम से नेमिंग करेंगे, है ना। अपने पास स्कीम है रूट वर्ड से पीछे सफिक्स, उसके आगे प्रीफिक्स, सफिक्स में 1 डिग्री 2 डिग्री, प्रीफिक्स में 1 डिग्री 2 डिग्री। तो सफिक्स में 1 डिग्री 2 डिग्री बोले तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आते हैं, एंड 2 डिग्री में आता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप आते हैं। प्रीफिक्सेस में साइक्लो कंपाउंड आते हैं, एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो कंपाउंड और बाइसाइक्लो कंपाउंड आते हैं, एंड उसके पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपका जो आता है जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, जो हेलोजन वाले ग्रुप हैं, जो एल्काइल वाले ग्रुप है, उसके आप नेमी लिखते हैं। तो सबसे पहले आप उसके नेमी लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद आपको 2 डिग्री सफिक्स लिखने हैं, ठीक है। चलो आज के फिर हम आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। एंड कुछ देखो क्या है, जैसे मान लो COOH, सर इसका नेमिंग बताओ, इसका नेमिंग क्या करेंगे 1 2, चलो इसको बाद में हम करेंगे, इसको हम कब करेंगे, इसको बाद में नेमिंग करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्पेशल नेम के बारे में, स्पेशल नेम ऑफ फंक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। तो स्पेशल नेम का यूज कहाँ पे करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा स्पेशल नेम का कि वो कंपाउंड साइक्लिक हो। अगर साइक्लिक है, कंपाउंड इज साइक्लिक, देन आपको स्पेशल नेम का यूज करना है। क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर इफ फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड, क्या है रिपीटेड,
If functional group is repeated, then name carboxylic acid name is special name. Special name बोले तो alkane carboxylic acid. सर इसका मतलब है कि ये दोनों ही केसेस में साइक्लिक में कभी भी हम ओइक एसिड नहीं यूज करेंगे। एकदम सही है, कभी भी हम ओइक एसिड साइक्लिक कंपाउंड में कभी भी ओइक एसिड का यूज नहीं करेंगे। अगर सर फंक्शनल ग्रुप रिपीट है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स है तो उस केस में भी आपको यूज नहीं करने हैं, ओइक एसिड यूज नहीं करने। क्या यूज करने हैं? एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नेम है आपको वही चीज यूज करने हैं, एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे तो सर ये कंपाउंड के नेमिंग बताओ। पहले देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। इसका नेम हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। लेकिन सर यहाँ पे अगर हमने क्या लगा दिए? OH लगा दिए। क्या लगा दिए? OH। तो ये आपको देख के, ये आप देख के इसमें देखें, अरे 4 कार्बन है, ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे सर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगा दो, तो साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। अगर साइक्लोब्यूटेनिक एसिड लिखे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो नेमिंग क्या लिखना? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप नेमिंग लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया स्पेशल नेम। तो स्पेशल नेम क्या यूज करेंगे? ये तो पता चल गया कि साइक्लिक कंपाउंड हो जाए या फिर रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप हो जाए, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? स्पेशल नेम। तो ये देखो मान लो कि COH लगा दिया सर, ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 टाइम्स COH लगा दिया, ठीक है, 2 टाइम्स हमने COH लगा दिया। तो नंबरिंग करना ही है, नंबरिंग तो आपको करना 1 2 3। और ये आपका कितने कार्बन है? देखो साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसके लिए क्या लिखें? साइक्लोहेक्सेन। और याद रखना साइक्लोहेक्सेन जब भी स्पेशल नेम की यूज करेंगे तो यहाँ पे E को नहीं हटाना है। तो साइक्लोहेक्सेन, अब देखो नंबरिंग 1 3, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका नेमिंग हो जाएगा स्पेशल नेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सर अगर ये हो जाए तो, ठीक है, CH2 COH, बताओ इसके नेमिंग। तो आराम से बता सकते हैं कितने कार्बन है? 1 2 और ये 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद देखो 2 टाइम्स आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोपेन तो लिख दिया, और 1,3 डाई, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। सर अगर हम स्पेशल नेम के टर्म में लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। स्पेशल नेम में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि 1 2 3, ठीक है। तो स्पेशल नेम में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेशल नेम भी यूज लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसके नेमिंग क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ओम्सगा मेलोनिक एसिड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो मेलोनिक, तो पहले हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में, पहले और कुछ नेमिंग के बारे में कुछ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सर क्वेश्चन नंबर 3 स्पेशल नेम में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका मान लो सर Br लगा हुआ है, यहाँ पे सर आपका कहीं कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ आपका? मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड भी लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया ये आपका, है ना। इसको कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, और भी हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जब तक ये क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है। जैसे सर हम यहाँ पे COH लगा लेते हैं। अब बताओ आप, सर यहाँ पे हम लगा लेते हैं Cl लगा लेते हैं। अब बताओ, है ना। अब तो खड़े हो गए, जहाँ भी हम खड़े हो जाएंगे वहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट हो जाए, एकदम करेक्ट है। चलो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड 1। अब देखो हम इधर जाएंगे नंबरिंग करने के लिए या इधर जाएंगे? तो इधर अगर जाते हैं तो 1 2 3 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें जो नंबरिंग जो प्रेफरेंस करना है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है।
तो राइट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 2 3 पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो नंबरिंग होगा आपका क्लॉकवाइज एकदम करेक्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या करेंगे 3 ब्रोमो अल्फाबेटिकल 3 ब्रोमो 5 मिथाइल 3 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स तक ही रुक जाएंगे। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 3 इन साइक्लोहेक्स 3 इन। अब देखो सर ये साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो O1 नहीं लगाएंगे, O1 नहीं लगाना है। तो साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका करेक्ट नेमिंग होगा। अगर किसी ने भी O1 लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो COH Cl हो गया। तो जब भी हम बात करेंगे तो पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में इधर जाएंगे या इधर जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। 1 2 इधर अगर जाएं तो 3 4 ही कार्बन मिलेगा, लेकिन इधर आपको 3 4 5 कार्बन मिलेगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ब्रांच बोले तो ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 पे क्लोरीन है, 2 पे इथाइल है। तो अल्फाबेटिकल कौन आ रहा है पहले, C। तो C आ रहा है तो क्या लिखेंगे 3 क्लोरो 2 इथाइल 3 क्लोरो 2 इथाइल। कितने कार्बन, 5 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे पेंटेन ओइक एसिड। पेंटेन 1 ओइक एसिड भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात कर लिया कि स्पेशल नेम के भी बारे में बात कर लिया, आईपीसी नेमिंग के बारे में बात कर ली। स्पेशल नेम का यूज़ आप साइक्लिक कंपाउंड या फिर रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप में करेंगे, एंड इस वाले में आप क्या करेंगे, जो आईपीसी नेम यहाँ पे स्पेशल नेम का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब रही बात कुछ और भी कंपाउंड्स के नेमिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ही, फिर उसके बाद हम एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो कि पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक बोले तो क्या है, ओम्स गा या ओम्स गैप भी बोल सकते हैं। ओम्स गैप बोले तो O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, ठीक है, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड और P फॉर पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो देखो ओम्स का में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, COOH लिखना है, COOH लिखना। ये हो गया आपका, ये हो गया। मीन्स कहने का मतलब अगर हम इसका जनरल फॉर्म में लिखें तो CH2 होल N, ये हो गया आपका। तो ये आप जनरल फॉर्मूला, जब आप इसमें N की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, तो N की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो C क्या होगा आपका, COOH बस। तो इसके नेम क्या हो जाएगा सर, 1 2। तो 1 2 बोले तो इथेन, अल्फाबेटिकल इथेन बताओ 1,2 डाइओइक एसिड, या इथेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं। तो इसका नेम क्या होता है, कॉमन नेम। ये तो आपका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। अब यहाँ पे कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, चलो अगर n का वैल्यू कितना पुट कर दे सर, 1 पुट कर दे तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH2 COOH। तो बताओ कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन हो गए। तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1,3, या फिर प्रोपेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं, डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड बोले तो इसको क्या बोलते हैं, ओम्स का, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। इसी तरह से n का वैल्यू क्या पुट कर लो सर, 2 पुट कर लो। तो 2 पुट करेंगे तो CH2, ठीक है, ये CH2 क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका या तो ऐसे अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ये आपका COOH, बस CH2 आपको बढ़ाने हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद 1,4 डाइओइक एसिड या फिर ब्यूटेन डाइओइक एसिड,
ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और इसके नेम क्या हो जाएंगे, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो इसी तरह से आप यहाँ पे है ना CH2 बढ़ाते जाइए। अगर N का वैल्यू 3 ले लेंगे तो क्या होगा, ग्लूटेरिक एसिड हो जाएगा। अगर 4 ले लेंगे तो एडिपिक एसिड, और 5 ले लेंगे तो पिक्रिक एसिड हो जाएगा। तो ये आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस कॉमन नेमिंग के बारे में या फंक्शनल ग्रुप के बारे में या एक है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग में हमें बेसिकली क्या करना है, ओइक लगाने हैं या फिर क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। तो ओइक एसिड का तब यूज करेंगे जब आपका ओपन चेन होगा, एंड अगर कहीं साइक्लिक कंपाउंड हो जाए या रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उस केस में जो आपको नेमिंग का यूज करना है वहां पे क्या करना, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम यूज करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग भी आप यहीं से करेंगे। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। नेक्स्ट एल्डिहाइड, ठीक है, तो एल्डिहाइड के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलो एल्डिहाइड स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है क्या है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO। चलो तो CHO तो इसको क्या लिखते हैं, COH। ठीक है, इसके सफिक्स जो होता है सर 2 डिग्री सफिक्स, जिसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं अल, क्या बोलते हैं अल, और कार्बल्डिहाइड। सर प्रीफिक्स बताओ, ऑक्सो, प्रीफिक्स ऑक्सो और फॉर्माइल, ऑक्सो और फॉर्माइल। ठीक है, ऑक्सो का यूज कहाँ पे करेंगे, फॉर्माइल का यूज कहाँ पे करेंगे, वो हम आगे आपको बताते हैं। देखो तो ये हो गया आपका क्या, कार्बल्डिहाइड। तो जैसे मान लो RCHO है, ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, एल्केनल। देखो सफिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए यहाँ जो एल्केन का ई आएगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, तो एल्केनल हो जाएगा। तो सबसे पहला कंपाउंड की बात करते हैं HCHO, दूसरा CH3CHO, तीसरा, ठीक है, दूसरे पहले वन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में बात करो। फर्स्ट के बारे में कितने कार्बन है, ये भी आपका टर्मिनल ग्रुप है, तो R+C बोले तो यहाँ पे मेथेनल, मेथेनल। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम, ये आपका IPC नेम हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करो। नेक्स्ट में देखो सर क्या है आपका, CH3CHO है, तो कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, इथेनल। ठीक है, इथेनल। अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम के बारे में, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, ये कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि है ना फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अगर एसिड में जाएंगे तो फॉर्मिक एसिड आपको मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एसिड अमाइड में जाएंगे तो भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम बाद में अलग में बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स के नेमिंग के बारे में। एसिड अमाइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, एसिड एंड हैलाइड भी होते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एसिड हैलाइड के एसिड के डेरिवेटिव के नेमिंग के बारे में। तो चलो ये तो हो गया अपना। इसके बाद और भी क्वेश्चंस करने हैं इसके ऊपर। देखो एक क्वेश्चन और भी है, क्या है, जैसे मान लो एसिड के एक क्वेश्चन छूट गया तो एक क्वेश्चन और कर लो वहाँ पे एसिड के। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 को हम वो लिख लेते हैं, CH2COOH। ठीक है, CHCOH, इसके बाद CH2COH। यहाँ पे दो तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, दो टाइप से नेमिंग कर सकते हैं। पहले आप इसको ऐसे कर लो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 1 2 और ये 3, तो क्या करेंगे, कितने कार्बन, प्रोपेन हो गया सर, 1, 2, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड 3 में प्रेजेंट है, तो प्रोपेन 1 2 3 कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका नेमिंग हो जाएगा। इसी तरह से और एक नेमिंग कर सकते हैं सर। कैसे नेमिंग कर सकते हैं सर, इसका पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन जब करेंगे, समझ में आ रहा है मेरी बात, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो इनमें से आपका 2 ही फंक्शनल ग्रुप आएगा। क्या आएंगे आपके, 2 ही फंक्शनल ग्रुप आएंगे। देखो 2 फंक्शनल ग्रुप में इसका मतलब सर यहाँ पे ये वाला तो आ ही नहीं रहे,
मिडिल वाले जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो आ ही नहीं रहा, तो ये आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये सफिक्स में तो आएगा नहीं। जब सफिक्स में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये क्या आएंगे, प्रीफिक्सेस आएंगे। तो हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी। तो नंबरिंग करो यहाँ पे, पहले किधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो क्या लिखेंगे, 3 पे आपका ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो ये नेमिंग भी और ये नेमिंग भी, दोनों ही नेमिंग एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों नेमिंग क्या है आपके, करेक्ट है। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, एल्डिहाइड। तो कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में सीनियर कौन सा है, CHO। ठीक है, दोनों में सीनियर कौन सा है, तो सीनियर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सीनियर होंगे। तो इसका मतलब सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का और प्रीफिक्स एल्डिहाइड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो आपका यहाँ पे COOH। ठीक है, यहाँ पे COH। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे मान लो COOH। ठीक है, COH हो गया। यहाँ पे एक और कार्बन यहाँ पे लगा के लेते हैं COH। ठीक है, और यहाँ पे एक CHO लगा लेते हैं। क्लियर है, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, CHO लगा लेते हैं। अब देखो दोनों के नेमिंग के बारे में बात करते हैं। दोनों के नेमिंग के बारे में जब बात करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका एल्डिहाइड, ये क्या है सर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया सर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, तो आप नेमिंग करने हैं। तो देखो यहाँ पे देखो कि ये यहाँ पे इसके लिए हमने प्रीफिक्स यूज़ किया था। हमने आपको बताया था ये ऑक्सो भी होता है और एक फॉर्माइल भी होता है, फॉर्माइल होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, पैरेंचेन का सिलेक्शन करेंगे। पैरेंचेन का सर सिलेक्शन कर लो, ये हमने पैरेंचेन का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, ये हमने पैरेंचेन का सिलेक्शन कर लिया। अब रही बात पैरेंचेन का सिलेक्शन करते, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ब्रांच में आ गया। तो ब्रांच में आ गया, तो ब्रांच में जब भी आपके फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किस में आ जाए, आपका पैरेंट चेन में आ रहा है, तो इस केस में इसको क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सो OXO के टर्म में आप यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो लिखना क्या है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 और ये 5। तो क्या लिखेंगे, 5 ऑक्सो कितने कार्बन है, 5। तो क्या लिखेंगे, पेंटेन ओइक एसिड, 5 ऑक्सो पेंटेन ओइक एसिड। चलिए इसके बारे में देखो। अब देखो यहाँ पे दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस केस में जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड आपके पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है, एल्डिहाइड पैरेंट चेन में नहीं आ रहा है। तो इस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स फॉर्माइल। क्या यूज़ करेंगे, फॉर्माइल। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे आपका आ जाएगा फॉर्माइल। तो 2 फॉर्माइल कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूटेन, ठीक है, 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ये आपका नेमिंग हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सो का यूज़ कहाँ पे करना है एंड फॉर्माइल का यूज़ कहाँ पे करना है, इसके बारे में आपको क्लियर है, कोई डाउट है। चलो अब अगर कोई डाउट नहीं है तो इसके हम क्या बात करेंगे कि IUPAC के ये तो हो गया आपका। अब हम बात करते हैं स्पेशल नेम के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये इसका भी स्पेशल नेम है, हाँ इसका भी स्पेशल नेम है। तो इसका स्पेशल नेम है तो फिर क्या बोलेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे स्पेशल नेम, जहाँ पे आपका क्या हो जाए, साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, जहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, या फिर आपका जो एल्डिहाइड है सर वो एल्डिहाइड रिपीटेड हो जाए, मल्टीपल टाइम्स आ जाए। मीन्स कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड, हाँ अब देखो जैसे मान लो कि आपका कोई साइक्लिक कंपाउंड है, पहले तो स्पेशल नेम का यूज़ कहाँ पे करना है, स्पेशल नेम का, तो कंपाउंड क्या होना चाहिए आपका, साइक्लिक। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए आपका, रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्पेशल नेम। तो स्पेशल नेम बोले तो एल्केन कार्बल्डिहाइड, एल्केन कार्बल्डिहाइड लिखने हैं। चलो पहला कंपाउंड, जैसे मान लो
सर क्या बना रहे हो यार, देखो ये हो गया, CHO लगा लो, एल्डिहाइड लगा लिया। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन तो सर कुछ तो है ही नहीं इसका मतलब, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे अगर आपने साइक्लोपेंटेनल आपने लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनल नहीं, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट, जैसे मान लो सर ये लगा दिया हमने, देखो यहाँ पे CHO, सर यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा लिए, सर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा दिया, सर हमने यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप भी लगा दिया, ठीक है, इथाइल ग्रुप भी लगा दिया। चलो इसको ऐसे नहीं लिख के सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब बताओ नेमिंग, तो नंबरिंग तो करना पड़ेगा बेटा, है ना, नंबरिंग बिना नंबरिंग के आपको नहीं करने हैं नेमिंग, पोजीशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये आपका इथाइल है, ये आपका मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकल पहले कौन आएगा, इथाइल, तो 5 इथाइल, 4 मिथाइल, साइक्लो, ठीक है, हेक्स। अब हेक्स पे जाके रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्स टू इन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों, क्योंकि ये आपका साइक्लो कंपाउंड है, तो कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे स्पेशल नेम यूज़ करेंगे, किसका, कार्बल्डिहाइड का यूज़ करेंगे, बोले तो एल्डिहाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ और कंपाउंड के बारे में, एक और लास्ट कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और अच्छा सा कंपाउंड लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सर, अगर साइक्लिक कंपाउंड में, है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इस साइक्लिक कंपाउंड में सर अगर आपका CH2 और ये CHO आ जाए, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे नेमिंग लिखेंगे। तो देखो नंबरिंग करना, 1 सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो अब हमें कुछ सोचना ही नहीं है, 1 2 3। अब ये 3 पे भी आपका ब्रांच आ गया, तो 1 2 3 3 4 5 और 6, तो 3 पे ब्रांच आया है तो क्या 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 पे ऑक्सो है, 3 पे ऑक्सो है, तो क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों लिखे, क्योंकि 1 2 3 कार्बन था प्रोपाइल से, तो 3 ऑक्सो, 3 पे में पैरेंट चेन आपका ये है, पूरे कंपाउंड है आपका ये जो साइक्लो कंपाउंड, ये पैरेंट चेन है, तो 3 पे आपका ये ब्रांच आ गया। अब इसके नेमिंग हो गया, काम खत्म। अब ये साइक्लो पूरे के पूरे, तो क्या है आपका साइक्लो हेक्सेन। अब देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइक्लो कंपाउंड है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार डाउट ज़रूर क्लियर कीजिए, एक बार पूछ लीजिए, है ना। आप आराम से फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड इंस्टा के साथ साथ आप, है ना, किस पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे देश की शिक्षा नाम लिख के आप टाइप कीजिए, वहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा। चलो एंड अब हम बात करने वाले हैं कीटोन की नेमिंग के बारे में, है ना, कीटोन के नेमिंग के बारे में। चलो, तो कीटोन में भी आपका क्या है, CO ग्रुप आते हैं, कीटोन CO ग्रुप में। तो CO ग्रुप की बात करते हैं तो कीटोन का देखो कि CO, ठीक है, ये आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके नेम या सफिक्स की बात करो, सर सफिक्स बताओ, ONE जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं। उसके बाद आगे बताओ सर जो प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, कीटो भी लिखते हैं और ऑक्सो भी लिखते हैं, दोनों ही, कीटो भी और ऑक्सो भी लिखते हैं। चलो इसके नेमिंग की बात करें थोड़ा सा। चलो फर्स्ट कंपाउंड, सर आपने पहले बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट कंपाउंड जो था, पहले फर्स्ट कंपाउंड जो था मिथेनॉल से स्टार्ट किया था। यहाँ पे आपको मिथेनॉल से स्टार्ट नहीं करना, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। ये देखो कि कार्बन के लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी है, दोनों साइड वैलेंस इसकी खाली है। अगर हम सर एक साइड H लगा ले तो सर ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये तो एल्डिहाइड हो गया। सर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें तो सर ये तो एस्टर हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो गई। तो इसीलिए कार्बन की, जैसे यहाँ पे बात करोगे CO, दोनों साइड अगर आपने कार्बन लगा दिया
दोनों साइड अगर आपने कार्बन लगा दिया तो यहाँ पे पैरेंट चेन में कितने कार्बन हुए आपके? 3 कार्बन। तो इसका मतलब हुआ कि कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड ही 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जिस तरह से इथीन एंड इथाइन में जब फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो इथीन से स्टार्ट होगा, जैसे एल्कीन और एल्काइन में अगर आप बात करेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड ही कहां से स्टार्ट होगा? एच से स्टार्ट होगा। उसी तरह से आपका कीटोन में भी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा फर्स्ट कंपाउंड के नेमिंग, तो फर्स्ट कंपाउंड आपका 3 कार्बन से स्टार्ट होगा। तो 3 कार्बन से स्टार्ट होने का मतलब 3 कार्बन हो गया। तो क्या लिखेंगे इसके लिए सर? प्रोपेन। प्रोपेन और सफिक्स क्या है? ऑन, तो प्रोपेनॉन लिखेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे अगर हम बात करें RCO, जनरल फॉर्मूला बताते हैं RCO, तो ये क्या होगा आपका? एल्केनॉन। ये आप इस तरह से नेमिंग करेंगे तो इसके नेमिंग जो हो जाएंगे ये क्या होगा आपका? प्रोपेन ऑन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे C। एक और सर ये बताओ दोनों की नेमिंग में क्या डिफरेंसेस है? आप ही देख लो सर। ये क्या है आपका सर? CO। ये क्या है? CO। अच्छा, दोनों का पोजीशन सेम नहीं लग रहा? एकदम नहीं है सर पोजीशन सेम। तो इसका मतलब है जब पोजीशन सेम नहीं हो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से नंबरिंग करने पे, तो फिर आप उसको उस समय क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग के साथ साथ आपको पोजीशन के साथ आपको नेमिंग लिखना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। पेंटेन, क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड है। तो पेंटेन, उसके बाद 3 ऑन। सर इसमें बताओ 1 2 3 4 और ये 5 हो जाए। बेटा इसमें देखो यहाँ पे ये जो कीटोन है ये कौन से ग्रुप पे, कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन में। तो 5 कार्बन तो है लेकिन पोजीशन आपका डिफरेंट है। पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन। इस तरह से आप यहाँ पे नेमिंग करेंगे बिना आपको, अगर आपको लगे थोड़ा सा भी आपको सिम्टम नजर आए कि सर यहाँ पे क्या है? कीटोन के पोजीशन चेंजेस हैं, तो थोड़ा सा भी अगर लगे तो फिर आप यहाँ पे क्या कर ले? सर पोजीशन चिपका दो, काम खत्म। पोजीशन चिपका दिए, आराम से आंसर करेक्ट होगा। अगर आपने यहाँ पे पेंटेनॉन लिख दिए हैं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, और किसी और कुछ ज़रूरत नहीं है ना। तो कीटोन की नेमिंग बहुत ही ईजी है। और देखो प्रोपेनॉन जो हमने लिखा है इसको, ये जो प्रोपेनॉन है इसका कॉमन नेम है एसीटोन। इसका नेम क्या है? एसीटोन नेम है प्रोपेनॉन का। ठीक है, तो प्रोपेनॉन का कॉमन नेम एसीटोन हो गया। अब रही बात, ये एसीटोन का यूज कहाँ पे करते हैं? नील पॉलिश रिमूवल के लिए, है ना। गर्ल्स को अच्छे से पता है एसीटोन के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो इसका नेम बताओ। यहाँ पे कॉमन याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या एल्डिहाइड हो गया, है ना। तो उसके स्पेशल नेम है, लेकिन कीटोन का स्पेशल नेम नहीं है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें अगर कार्बन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप हैं अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसका स्पेशल नेम होगा ही, एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन का स्पेशल नेम यूज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सर कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो साइक्लोहेक्सेनॉन लिखेंगे। ठीक है, चलो और भी कंपाउंड, जैसे सर यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ सर। ठीक है, यहाँ पे सर डबल बॉन्ड लगा लिया, यहाँ पे कार्बन लगा लिया। अरे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ जाना पहचाना लग रहा है सर। ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, ये आपका कीटोन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हो गया? सीनियर होगा। सीनियर हो गया तो इसका मतलब ये सफिक्स यूज करेंगे। ये क्या हो गया? कीटोन, तो कीटोन का कीटो भी यूज कर लेंगे और ऑक्सो भी यूज कर लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सो, कितने कार्बन? 5 कार्बन है, तो 3 ऑक्सो पेंटेन ओइक एसिड। पेंटेन ओइक एसिड क्यों लिखे? क्योंकि पेंटेन 5 कार्बन है और ओइक के लिए क्या लगा लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक लगा लेंगे, एसिड आ जाए। ठीक है, तो पेंटेनोइक एसिड। तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये 12th के में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अब हम मिक्स नंबर ऑफ कंपाउंड के बारे में, मिक्स कंपाउंड बोले तो मिक्स कंपाउंड के नेमिंग के बारे में बात करें। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए, एल्डिहाइड भी आ जाए और कीटोन भी आ जाए। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसके आपको आंसर बताने हैं।
क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन के आंसर बताइए, ठीक है। चलो आंसर बताइए। ये आपका देखो एल्डिहाइड है, तो 1 2 और ये 3, तो क्या लिखेंगे, ये ब्रांच में सब्स्टिट्यूएंट आ गया सर 3 ब्रोमो, ठीक है 3 ब्रोमो। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड में ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड हो गया, तो 3 ब्रोमो साइक्लो कितने कार्बन 6, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ये नेमिंग हो जाएगी, क्योंकि स्पेशल नेम, ये साइक्लो कंपाउंड है तो स्पेशल नेम यूज करेंगे। चलो इसमें बताओ 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, तो प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन के बाद प्रोपेन जो प्रोप जो लिखा 3 कार्बन प्रोप, लेकिन 2 पे आपको डबल बॉन्ड दिख गया, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन नहीं, प्रोप 2 इन 1 अल, अल ए एल, प्रोप 2 इन 1 अल। इसमें बताओ सर ये 1 और ये 2 कितने कार्बन, 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ये बेंजीन है, तो बेंजीन में आपका 2 टाइम्स आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे एल्डिहाइड आ गए, तो 2 टाइम्स एल्डिहाइड आने के बाद क्या लिखेंगे, बेंजीन साइक्लो कंपाउंड है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। एंड इसके याद रखो इसके नेम होते हैं थैल्डिहाइड, PHTHALD, थैल्डिहाइड। ये थैल्डिहाइड में आपका पीएच क्या है, आपका साइलेंट है, ठीक है। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड लिखिए या फिर थैल्डिहाइड लिखिए, दोनों ही आपका नेमिंग सेम है, ठीक है। थैल्डिहाइड के ये कॉमन नेम है, ये आपका क्या है, IUPAC नेम है, सेम तो नहीं है, ये कॉमन नेम, ये आपका IUPAC नेम। चलो इसमें बेंजीन देखो, बेंजीन में आपका क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, या इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। चलो इसमें देखो, अब देखो ये ओपन चेन है, ये सर क्लोज चेन है। अब देखो ये अगर बेंजीन में डायरेक्टली कनेक्टेड होते क्या, फंक्शनल ग्रुप, तो बेंजोइक एसिड लिख लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेंजीन में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फंक्शनल ग्रुप, इस केस में बेंजीन जो हो जाएगा ये प्रीफिक्स में यूज होगा। प्रीफिक्स में बेंजीन को बोलते हैं फिनाइल, तो 1,2, तो 2 फिनाइल, 2 फिनाइल 2 फिनाइल हो गया आपका, 1 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, 2 फिनाइल इथेन ओइक एसिड, 2 फिनाइल इथेन ओइक एसिड। चलो इसके नेमिंग के बारे में बात करें, 1 2, तो क्या लिखेंगे बताओ, कि बेंजीन, बेंजी है ना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ये थैल्डिहाइड था, ये क्या होगा आपका, थैलिक एसिड, तो PH आपका साइलेंट, THALIC थैलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे NCERT के क्वेश्चन, पूरे JEE मेंस के क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ से आते हैं पूरे, हमने जितने पढ़ा है तो आराम से कर लेंगे, और इससे बाहर आने वाला नहीं है IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि एसिड हैलाइड, एसिड के डेरिवेटिव्स के नेमिंग कैसे करते हैं, बोले तो एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्रेट के नेमिंग के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।